सुनीता पति से बोली, अजी सुनते हो, अखिलेश काम पर जाने के लिए घर से निकल ही रहा था। पत्नी ने टोका तो वह खींचते हुए बोला, क्या है? सुनीता बोली, 10 दिन से कह रही हूँ, मेरी पायल टूट गई है, पुरानी भी हो गई है, घिस कर बहुत कमज़ोर हो गई है, नई पायल ला दो ना। वह गुस्से में बोला, ये घड़ी देख रही हो, दोस्त ने इतनी महंगी घड़ी गिफ्ट में दी थी। 1 महीने से इसकी चैन टूटी हुई है, धागा बांधकर काम चला रहा हूँ। तुम भी पायल को धागे से बांधकर काम चला सकती हो। वैसे भी तुम पूरे दिन घर में पड़ी रहती हो, तुम्हारी पायल कौन देखता है? कुछ दिन बिना पायल के काम नहीं चला सकती क्या? कड़की चल रही है, पैसे हाथ में नहीं आ रहे, तुम समझती क्यों नहीं? इतना कहकर अखिलेश गुस्से में घर से बाहर चला गया। अखिलेश की डांट सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए थे। 10 दिन से बिना पायल के सूने पैर लेकर घूम रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह रोने लगी, रोते रोते बड़बड़ा रही थी। खुद ही कहते थे, सुनीता, तुम्हारी पायल की झनकार से घर में बरकत आती है। जब थका हारा घर पहुंचता हूं, तब तुम्हारी पायल की छमछम सुनकर ऐसे लगता है जैसे किसी मंदिर में आ गया हूँ। जब तक तुम्हारी पायल की झनकार नहीं सुन लेता, तब तक दिल को चैन नहीं मिलता यारा। फिर आज उन्हें चैन कैसे मिल रहा है? फिर सुनीता को याद आया कि पायल का टूटना तो अशुभ होता है ना। हो सकता हो पायल के टूट जाने से इनका हाथ तंग हो गया हो, बरकत नहीं हो रही हो। कुछ सोचकर सुनीता दोपहर को बाजार के लिए निकल गई। उसके पास एक पैसा भी नहीं था, सिर्फ टूटी हुई पायल थी। उसने एक ज्वेलरी की दुकान पर वह टूटी हुई चांदी की पायल बेच दी। फिर उन पैसों से पति के लिए एक घड़ी खरीद ली। कुछ पैसे बच गए थे, उन पैसों से उसने नकली पायल खरीद ली ताकि पैर सूने ना रहे। अब सुनीता बहुत खुश थी। वह सोच रही थी, शाम को जब पति आएंगे तब उन्हें ये घड़ी भेंट करूंगी। उन्हें घड़ी पहनने का बहुत शौक है। चैन टूटी हुई और पुरानी घड़ी उनके हाथ पर अच्छी नहीं लगती। फिर सुनीता ने अपनी नकली पायल की तरफ देखा, जो बिल्कुल असली जैसी लग रही थी। वह पायल पहनकर पूरे घर में छम छम करती हुई चलने लगी। भोली भाली सुनीता घर की सोई हुई बरकत को छम छम की आवाज़ से जगाने लगी। वह मुस्कुराते हुए घर के हर कोने में घूमी, हर जगह रुककर पैरों के जमीन में पटकते हुए पायल के घुंघरुओं को नाद करते हुए लक्ष्मी माँ का स्मरण करने लगी। शाम को अखिलेश घर आया तो देखा वह छमछम करती हुई गेट खोलने दरवाजे पर आई। पत्नी के कोमल पैरों के साथ पायल की झनकार से अखिलेश का मन भी ताजगी से भर गया। वह उसके पैरों की तरफ देखते हुए बोला, ये नई पायल कहाँ से ले आई? सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, मैंने अपनी टूटी हुई पायल बेच दी, उसकी जगह ये नकली पायल ले आई। बाकी पैसे बचे उनसे मैं आपके लिए एक गिफ्ट भी लाई हूँ, लाओ जरा अपना हाथ इधर करना। फिर उसने खुद ही अखिलेश का हाथ पकड़कर उसमें नई चमचमाती हुई घड़ी पहना दी। ये सब देखकर अखिलेश की आंखों में आंसू आ गए। वह रुधे गले से बोला, मेरे लिए असली घड़ी लाई हो और अपने लिए नकली पायल। वह बोली, पायल तो पायल होती है जी, क्या नकली और क्या असली, और मेरा असली गहना तो आप हो जी। अखिलेश अपनी जेब में हाथ डालकर नई चांदी की पायल निकालता हुआ बोला, मेरी सुंदर और मासूम सी पत्नी के पैरों में ये लोहे की पायल शोभा नहीं देती। ला पैर इधर कर, मैं इनमें असली चांदी की पायल पहनाऊंगा। वह आश्चर्य से पति के हाथ में दमकती हुई सुंदर सी पायल को देखते हुए बोली, ये आप कहाँ से ले आए? वह बोला, नौकरी छूटने के बाद इतने दिन पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, मगर आज मुझे परमानेंट जॉब मिल गई है, उसी का कुछ एडवांस मिला था। इन सुंदर सी पायल को खरीदने में कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने वह घड़ी बेच दी। इतना सुनते ही सुनीता की रुलाई फूट पड़ी। वह बोली, आपने मेरे लिए अपनी कीमती घड़ी बेच दी। वह उसको पायल पहनाते हुए बोला, नौकरी चली जाने के कारण थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, इसलिए सुबह गुस्सा आ गया था, वरना तुझसे कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है पगली। फिर दोनों पति पत्नी भरी आंखों से एक दूसरे के गले से चिपट गए थे।
गुस्सा कुछ पलों का था, मगर प्यार तो जन्मों जन्मों का था। नई पायल के घुंघरू तो और भी बड़े थे, उनकी छमछम की खनक तो पड़ोसियों तक पहुंच रही थी। अब सुनीता पूरी तरह आश्वस्त थी कि इन पायलों की झनकार से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी और खुशियों की बरकत घर को महका देगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।